वेलकम टू नेशन इन्फो हब। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और हमारे चैनल के इस हफ्तेवार सीरीज़ में आप लगातार बने हुए होंगे। हमने इस हफ्तेवार सीरीज़ का नाम दिया इंडियन लॉ फॉर ऑल या हिंदुस्तान का कानून सबके लिए, और उसी के साथ हमने सबसे पहली चीज़ जो समझने की कोशिश करी वो हमारे मुल्क का, हमारे देश का सबसे बड़ा जो डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है, उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक हमने आर्टिकल 53 तक कर लिया है। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो आर्टिकल 53 नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट इंडियन लॉ फॉर ऑल पर जाकर आप देख सकते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। और हम आज समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 54 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है आर्टिकल 52 से लेकर 68 तक, और उसमें आर्टिकल 54 जो है ख़ास करके बात करता है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होगा। तो आज इस वीडियो में है हम समझेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश जो है दुनिया में सबसे बड़ा जो है डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र में दुनिया में सबसे पहला नंबर जो आता है वो इंडिया के आता है। इंडिया ने लोकतंत्र वाला तरीका इस्तेमाल किया और अपने देश को चलाने की कोशिश करी, और हमारा देश पिछले 77 साल से इसी लोकतांत्रिक तरीके से चल रहा है। और इसी लोकतांत्रिक तरीके में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है एक देश का मुखिया होता है। अब हमारे देश में जो मुखिया होता है वो है प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ स्टेट है उसको प्रेसिडेंट हम कहते हैं, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति का इलेक्शन कैसे होगा तो ये बताया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 54 में। तो इसमें साफ साफ बोला गया कि हमारे देश के जो दो पार्लियामेंट का जो दो हिस्सा है, लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पे जो लोग इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो करेंगे वोट किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए। साथ ही साथ जो स्टेट्स हैं उसकी असेंबलीज जो हैं वहाँ पे जो इलेक्टेड लोग आए हैं वो करेंगे। और उसके बाद जो है दिल्ली और पौंडीचेरी को भी ये हक दिया गया कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। अब हमारे देश के राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है वो होता है इलेक्टोरल कॉलेज के बेस पर, जिसमें सबसे पहले आता है कि पार्लियामेंट में दो पार्ट है, एक है राज्यसभा, उसके बाद लोकसभा है। उसके बाद अगला जो पार्ट है वो है स्टेट की असेंबलीज जो हैं। हमारे देश जो है उसमें बहुत सारे स्टेट्स हैं और उन सब की स्टेट्स की अपनी अपनी असेंबलीज हैं जो कि पार्टिसिपेट करती हैं इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। और उसके बाद खास करके बता दिया गया कि पौंडीचेरी और जो दिल्ली है वो यहाँ के भी जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक ख़ास बात यह है कि एक लिस्ट दी जाती है जिसमें ये बोला जाता है कि आपको पसंद करना है सबसे ऊपर से लेकर नीचे तक, कि आप सबसे पहले किसको पसंद करना चाहते हैं, दूसरे नंबर पर किसको करना चाहते हैं। और फिर उसकी होती है काउंटिंग, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है उसको हम चूज़ बनाया जाता है हमारे देश में प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐसे ही तो कोई इंसान प्रेसिडेंट नहीं बन जाता। तो प्रेसिडेंट बनने के लिए जो सबसे पहली क्वालिफिकेशन है वो ये है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। अगर आप भारत के नागरिक नहीं होंगे तो आप भारत के राष्ट्रपति कैसे बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है, सबसे पहली डिमांड जो है वो है कि भारत का राष्ट्रपति होना चाहिए। उसके बाद जो है वो है कि उसकी उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। उसके बाद ये है कि उसको कोर्ट ने किसी तरीके से मना नहीं किया हो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए, या रोक लगा दी हो किसी तरीके की। उसके बाद आता है कि वो जो है राज्यसभा का या लोकसभा का है मेंबरशिप के लिए अवेलेबल हो, मेंबरशिप के लिए उसको किसी चीज़ ने रोका नहीं हो, इलेक्शन कमीशन ने या कोर्ट ने उसको रोक नहीं लगाई हो उसकी मेंबरशिप के लिए। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो क्वालिफिकेशन में आती है एक प्रेसिडेंट के बनने के लिए। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है वो कौन कराता है, तो हम सभी को पता है कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन है, जो कि यूनियन का इलेक्शन हो या स्टेट्स के इलेक्शन हो या यूनियन टेरिटरीज़ का इलेक्शन हो, किसी का भी इलेक्शन हो तो वो करवाता है इलेक्शन कमीशन। यहाँ पे भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन का एक बड़ा रोल है, क्योंकि उसके काम के बिना प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता है, प्रेसिडेंट को चूज़ नहीं किया जा सकता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना रोल प्ले करता है। फिर बात आती है कि एक इंसान अगर प्रेसिडेंट बन गया है तो वो ऑफिस में कितने टाइम तक रहेगा, तो उसका टेन्योर होता है हमेशा 5 साल का। किसी भी प्रेसिडेंट का एक टेन्योर जो है 5 साल से ज़्यादा का नहीं होता है। 5 साल का ही टेन्योर है प्रेसिडेंट के लिए। 5 साल जब पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद फिर से इलेक्शन किया जाता है।
अगर वापस से वो री इलेक्ट हुए तो ठीक, नहीं तो कोई दूसरा अगर बनाया गया प्रेसिडेंट तो उनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के तौर पर। तो प्रेसिडेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ 5 साल। अब एक बात जिस पे हम सभी को गौर करना चाहिए वो ये है कि हमारे देश में जब भी आम चुनाव होता है या विधानसभा का चुनाव होता है तो हम वोट डालते हैं सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के लिए या विधानसभा के लिए। हम प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं डालते हैं। हम जिनको वोट डालते हैं, जो जीतता है, फिर वो लोग जाकर राज्यसभा में, लोकसभा में या विधान परिषद में, विधानसभा में, वहाँ पे जाके फिर वो लोग डिसाइड करते हैं, वो लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेसिडेंट के साथ है वो इनडायरेक्ट रिश्ता है। हम लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्टली वोट नहीं देते हैं। हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको हमने चुना है, वो लोग जो है वोट डालते हैं किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए, अपने संसद लोगों के लिए, अपने एमएलएज के लिए हम खुद से वोट डालते हैं, लेकिन हमारे एमएलएज और संसद लोग जो हैं वो डालते हैं वोट प्रेसिडेंट के लिए। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका वगैरह में हर जगह जो है प्रेसिडेंट के लिए वोट होता है, वो लोग करते हैं आकर, लेकिन यहाँ पर हमारे देश में जो हमारे देश के संसद लोग हैं या हमारे देश के जो एमएलएज हैं वो लोग वोट करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 5 जो है वो बात करता है 52 से लेकर 68 तक, और उसमें आर्टिकल 54 जो है वो बात करता है कि एक प्रेसिडेंट जो है, भारत का प्रेसिडेंट जो है, इंडियन प्रेसिडेंट जो है, वो कैसे इलेक्ट किया जाएगा, उसके इलेक्शन का क्या तरीका है और उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आर्टिकल 54 अच्छी तरीके से समझ में आ गया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। आप जितने ज़्यादा लोगों को इसको शेयर करेंगे उतनी हमारी रीच बढ़ेगी और उतने ज़्यादा लोगों को पता चलेगा कि हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग नेशन इन्फो हब।